अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 गुनाह मिटा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे बयान का मौजू है शान उलमाए किराम। अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ अम्बियाए किराम को भेजा और ये सिलसिला आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। फिर नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने की अजीम ज़िम्मेदारी उम्मत मुहम्मदिया पर आई और उम्मत मुहम्मदिया में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उलमाए किराम पर आई, क्योंकि हदीस पाक में उलमाए किराम को अम्बिया का वारिस कहा गया है। इसलिए उलमाए किराम अम्बिया किराम की सुन्नत पर अमल करते हुए नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। ये इल्म के ऐसे चिराग होते हैं जो जहालत के अंधेरों में डूबे हुए हज़ारों लोगों को इल्म की रोशनी देकर सही राह दिखाते हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत यहया बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उलमाए किराम उम्मत मुहम्मदिया पर उनके माँ बाप से भी ज़्यादा रहम करने वाले हैं। पूछा गया वो कैसे, तो इरशाद फरमाया कि माँ बाप औलाद को दुनिया की आग से बचाते हैं और ये उलमाए किराम उनको आखिरत की आग से महफूज रखते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में पारा 2 सूरह फातिर की आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी आलिम दीन के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फ़जीलत तुम्हारे अदना शख्स पर है। एक और तिरमिज़ी की हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है। तज़किरतुल वाइज़ीन की हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी आलिम की ताज़ीम के लिए खड़ा ना हुआ वो मेरी शफ़ाअत से महरूम रहेगा, और जिस शख्स ने किसी आलिम को 1 दिरहम दिया या जिस शख्स ने किसी आलिम दीन को 1 दीनार दिया या पेट भर खाना खिलाया या पानी पिलाया तो अल्लाह ताला उस शख्स को नेक औलाद अता फरमाएगा और वो शख्स बरोज़े क़यामत बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होगा। मिशकात शरीफ की हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जब आलिम दीन या तालिब इल्म किसी बस्ती से गुज़रता है तो अल्लाह पाक उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और हद तो ये है कि नुज़हतुल मजालिस के हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफ़हा किया गोया उसने मुझसे मुसाफ़हा किया, और जो शख्स किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा, और जो शख्स दुनिया में मेरी मजलिस में बैठा अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत मेरे साथ जन्नत में बिठाएगा। क्या शान है आलिम दीन की कि जिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को हम तरसते हैं, आलिम की मजलिस में बैठने वाले को उन्हीं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में बिठाया जाएगा। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुश नसीब हैं हम लोग
इसलिए कि हमें एक दो मरतबा नहीं बल्कि हज़ारों मरतबा इन उलमाए किराम की मजालिस में बैठने का मौका मिलता है। और शैतान के लिए आलिम दीन को बहकाना बहुत मुश्किल है। एक मरतबा शैतान ने अपना तख्त पानी पर बिछाया, उससे बैठ गया और अपने शागिर्दों से पूछने लगा, बताओ आज तुम लोगों ने कौन कौन से काम अंजाम दिए। उनमें से एक खड़ा हुआ और बोला कि मैंने दो लोगों के आपस में लड़ाई करा दी। शैतान ने कहा अच्छा काम किया। दूसरा खड़ा हुआ और बोला कि मैंने एक शख्स को शराब नोशी में मुब्तला कर दिया। शैतान ने कहा तुमने भी अच्छा काम किया। तीसरा खड़ा हुआ और बोला कि मैंने एक तालिबे इल्म को मदरसे जाने से रोक दिया। शैतान ने उसे गोद में उठा लिया और कहा तुमने सबसे अच्छा काम किया। शैतान बोला, बाकी शागिर्द ताज्जुब में पड़ गए। शैतान बोला कि अगर वो तालिब इल्म आलिम दीन बन जाता तो हम कभी उसे बहका ना सकते। आओ मैं तुम्हें तजर्बा करके दिखाता हूँ। चुनांचे शैतान एक गधे को अच्छी तरह सजाकर रात के वक्त एक आबिद के दरवाजे पर गया और आबिद से कहने लगा कि आपने अल्लाह पाक की खूब इबादत की, अल्लाह पाक को पसंद आए, मेरे साथ फरिश्तों की जमात है, अल्लाह पाक ने आपको मेराज कराने के लिए आसमान पर बुलाया है। वो आबिद खुश हो गया और गधे पे सवार हो गया। शैतान ने उस गधे को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। वो आबिद सारी रात जंगल में घूमता रहा। जब सुबह हुई तो उसे मालूम हुआ कि शैतान ने उसे धोखा दिया है। फिर वो शैतान अपने चेलों को लेकर गधे के साथ एक आलिम दीन के दरवाजे पर गया और दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो शैतान कहने लगा, आपने खूब इल्म दीन हासिल किया, अल्लाह पाक की इबादत की, लोगों को नेक राह दिखाई, अल्लाह पाक को पसंद आया। अल्लाह पाक ने आपको मेराज कराने के लिए आसमान पर बुलाया है। शैतान आलिम दीन ने कहा कि मुझे तुम शैतान मालूम होते हो और मुझे यहाँ धोखा देने के लिए आए हो। हमारे नबी आखिरी है और उनको आसमान पर बुलाकर मेराज कराना ये भी आखिरी है। क़यामत तक अल्लाह ताला किसी इंसान को आसमान पर बुलाकर मेराज नहीं करवाएगा। इतना सुनना था कि वो शैतान वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अपने शागिर्दों से कहने लगा कि देखा तुम लोगों ने इस आबिद को कितनी आसानी से बहका लिया, मगर इस आलिम दीन को ना बहका सके। इसीलिए तो मेरा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे के करीब शैतान को खड़ा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शैतान से कहा कि शैतान यहाँ क्या करता है? तो शैतान बोला कि मेरा इरादा ये है कि मैं मस्जिद में जाकर उस नमाज पढ़ने वाले की नमाज को ख़राब करूँ, लेकिन मुझे उस सोए हुए शख्स से डर है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू नमाजी से क्यों नहीं डरता? वो तो इबादत में है, दुआ में है, और उस सोए हुए शख्स से क्यों डरता है? वो तो सो रहा है, गफलत में है। तो शैतान ने कहा कि उस नमाजी की नमाज को ख़राब करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो जाहिल है और वो सोने वाला आलिम दीन है। अगर मैं उस जाहिल की नमाज को ख़राब करूं तो डरता हूं कि कहीं आलिम दीन बेदार ना हो जाए और उसकी इस्लाह ना कर दे। तब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम दीन का सोना जाहिल की इबादत से बेहतर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक आबिद पूरी रात इबादत करता रहे और एक आलिम दीन पूरी रात सोता रहे, तब भी आलिम दीन का सोना उस आबिद की पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शान है आलिम दीन की। अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा एहसान है
कि उसने अपने दीन का इल्म सीखने के लिए हज़ारों लोगों में से हमें चुन लिया। इसलिए इस नेमत की कद्र कीजिए। बेशक हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार और न जाने कितने लोगों की उम्मीदें हमसे वाबस्ता है कि ये आलिम दीन बनेगा तो हमें सही राह दिखाएगा और बरोज़े क़यामत हमें और हमारी नस्लों को बख्शवाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे माँ बाप की कुर्बानियों को पेश नज़र रखते हुए और अल्लाह पाक की रज़ा के लिए इल्म दीन हासिल करें और बेहतरीन आलिम दीन बनकर दीन इस्लाम की खिदमत करें। सल्लु अलल हबीब।